आज है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेना के सम्मान में जबलपुर से शुरू होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा। भारतीय सेना और नारी शक्ति को लेकर बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अब कांग्रेस ने देश भर में जय हिंद सभा करने की योजना बनाई। इसकी शुरुआत एमपी के जबलपुर से 31 मई को होगी। इसी दिन पीएम मोदी भी एमपी के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम में राहुल या प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। इस दौरान कांग्रेस सेना का गौरव बढ़ाने और बीजेपी नेताओं के द्वारा सेना के अपमान मुद्दा उठाएगी। 2 साल बाद खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने शुरू की आवेदन की प्रक्रिया। नर्सिंग कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े और सीबीआई जांच के बाद अब 2 वर्षों के अंतराल पर मध्य प्रदेश में फिर से नए नर्सिंग कॉलेजेस को अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2022-23 के बाद पहली बार नए कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांगे गए। जून में यह स्पष्ट होगा कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। हाई अलर्ट पर भोपाल, 3000 जवान संभालेंगे मोर्चा। होटल लॉज में चेकिंग शुरू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी गई। पीएम मोदी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर जमहूरी मैदान में होने वाले महिला सम्मेलन में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी। पीएम के दौरे को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 25 साल बाद 25 मई से 25 किलोमीटर हर रोज शिवराज चलेंगे पैदल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 साल बाद फिर विदिशा लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा करने जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा 25 मई से शुरू होने जा रही है। इस दौरान वो केंद्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ने का काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में रोज 25 किलोमीटर पैदल चलेंगी। मरीजों की इमरजेंसी सेवा में लगे 108 वाहन खुद बीमार। आपातकालीन स्थिति में मरीजों की सेवा में लगे 108 वाहन इन दिनों खुद बीमार हैं। समय पर मेंटेनेंस के अभाव में वाहनों ने दम तोड़ दिया। वर्तमान में ऐसे बंद वाहन जिला अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार जिले को 21 एम्बुलेंस 108 प्रदान की गई थी। इनमें 6 वाहन खराब होने की जानकारी सामने आई। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की नई पहल, हिंदी माध्यम से परीक्षा में टॉप करने वालों को दी जाएगी मातृभाषा रत्न की उपाधि। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने मेडिकल और डेंटल के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की ताकि वो अपनी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई कर परीक्षा दे सकें। अब जो छात्र मेडिकल और डेंटल संकाय में हिंदी माध्यम से परीक्षा में टॉप करेंगे उन्हें मातृभाषा रत्न की उपाधि और नकद पुरस्कार भी मिलेगा। ये योजना सत्र 2025-26 से लागू होगी। इंदौर में नीट के परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाओं की जांच के लिए एनटीए ने बनाई कमेटी। गत 4 मई को आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर के केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बारिश व आंधी के कारण परीक्षार्थियों के नुकसान की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी का प्रदर्शन। हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर उपजा विवाद अभी थमा नहीं। प्रतिमा हाईकोर्ट में लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने फूलबाग पर प्रदर्शन किया। फूलबाग से लेकर पड़ाव इलाका पुलिस छावनी बना हुआ था। यहां सुबह से ही पुलिस बल तैनात था। एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की चलाई बुक्स। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 17 स्कूल्स को सिखाया सबक। मध्य प्रदेश के सतना जिले के निजी स्कूल्स के खिलाफ जिला कलेक्टर का चाबुक चला है। एनसीईआरटी की अनिवार्य किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने 17 प्राइवेट स्कूल्स पर कुल 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के द्वितीय परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाई। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी या जिनका परीक्षा परिणाम खराब आया उनके लिए दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी फॉर्म भरने की तारीख 21 मई रखी गई थी, जिसे बोर्ड ने बढ़ा दिया। अब इन परीक्षाओं के फॉर्म क्रमशः 25 और 31 मई तक भर पाएंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र यदि अंक सुधार करना चाहते हैं तो अब 25 मई 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
बालाघाट के सोनेवानी और बैतूल के ताप्ती क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में बालाघाट जिले के सोनेवानी और बैतूल जिले के ताप्ती क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा और पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि 39 बाघों का स्थायी सोनवानी क्षेत्र पहले ही निवास बन चुका है। इंदौर में चीनी और बांग्लादेशी कपड़े बेचने पर लगेगा 1.11 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश के इंदौर में खुदरा वस्त्र संघ ने चीन और बांग्लादेश में बने कपड़े बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। संगठन ने फैसला किया है कि यदि कोई सदस्य दुकानदार इन देशों के कपड़े बेचता पाया गया तो उस पर 1.11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इंदौर खुदरा वस्त्र संघ के अध्यक्ष अक्षय जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा संगठन मानता है कि चीन और बांग्लादेश में बने कपड़ों का कारोबार भारतीय हितों के खिलाफ है। ग्वालियर नगर निगम के 61 अफसरों का डेपुटेशन आदेश निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम आयुक्त समेत 61 अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि इन सभी को नियम विरुद्ध तरीके से ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ किया गया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह आदेश डॉक्टर अनुराधा गुप्ता की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलन के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बैंकों ने सरकार से 1600XX सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। सीएम मोहन यादव पर कमलनाथ का सियासी वार, पत्र लिखकर बताया एमपी का काला कारोबार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने गृह नगर छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में आदिवासियों की जमीन को भूमाफिया के द्वारा हड़पने के गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। जुड़ने वाली हैं एमपी के कई जिले, बनेंगी सड़कें, होगा चौड़ीकरण। मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत भोपाल के साथ विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ को 18 से 30 मीटर तक चौड़ी सड़कों के साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन क्षेत्रों के आपसी निर्माण के साथ ही चौड़ीकरण के लिए 1700 करोड़ रुपए का बड़ा बजट तय किया गया है। गौरतलब है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्लान तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के 19 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला। एमपी में तबादलों का दौर जारी है। पीडब्ल्यूडी ने 19 अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिसका आदेश लोक निर्माण विभाग ने जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों को जैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। नीट परीक्षा को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 6 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा के दौरान इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली जाने से सैकड़ों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कुल 24 सेंटर्स पर परीक्षा के समय बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई। बच्चों को गर्मी को कम रोशनी और गर्मी में परीक्षा देनी पड़ी, जिससे परीक्षार्थी मानसिक दबाव में आ गए। 1 करोड़ में बनेंगे 2 खेल के मैदान। बाल विनय मंदिर और स्वामी विवेकानंद स्कूल को मिलेगी सौगात। पहली बार इंदौर नगर निगम शहर के 2 सरकारी स्कूल्स में खेल के मैदान तैयार कर रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और महापौर परिषद सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया कि नगर निगम के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जगह बच्चों के खेलने का मैदान बनाया जाएगा। पहाड़िया ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर में 60.81 लाख रुपए की लागत से मैदान का विकास किया जाएगा। भोपाल में अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर, सिकंदराबाद खरपा में गेट उड़ाए। भोपाल में अवैध कॉलोनीज में बड़ी कार्रवाई की गई। हुजूर तहसील के सिकंदराबाद खरपा में 3 कॉलोनी के गेट जेसीबी की मदद से तोड़े गए। बरखेड़ी में भी कार्रवाई हुई। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि अवैध कॉलोनीज में किए गए निर्माण की पहले जांच की गई। जांच के बाद गुरुवार को पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 13 करोड़ में रेनोवेट हुआ एमपी का ये रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के कई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन में कटनी शहर का साउथ स्टेशन भी शामिल है।
पुनर्विकास कार्य के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल क्लिक पर कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया। बता दें कि कार्यक्रम में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत भाजपा के कई नेता शामिल रहे। पुष्पा स्टाइल में तस्करी, नदी से 35 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद। ग्वालियर में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर नदी के जरिए लकड़ी की तस्करी हो रही है। ग्वालियर में खैर की लकड़ी की तस्करी का खेल चल रहा था। वन विभाग की विजिलेंस टीम ने घाटी गांव के जंगल में छापेमारी की, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। टीम ने राजस्थान के 3 तस्करों को दबोचा और 2 ट्रक से लाखों की कीमत की खैर की लकड़ी बरामद की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के काफिले से पहले जाने की जल्दी ने युवक को पहुंचाया जेल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार की सुबह 11 बजे ट्रेन से मध्य प्रदेश के मैहर जिले पहुंचे। यहां पर उनका काफिला आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से स्टेट बैंक चौराहे पर एक युवक उनके काफिले से आगे जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। रीवा में 3 का शिविर आयोजित किया गया, जिसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह जनता एक्सप्रेस से मैहर पहुंचे थे। यहां पर वो करीब कार से रीवा के लिए रवाना हुए। 100 दिन में बनेगा इंदौर का पाटनीपुरा ब्रिज, रास्ता बंद होने से रोज ट्रैफिक जाम। इंदौर के पाटनीपुरा से मालवा मिल चौराहा के बीच एक नए पुल का निर्माण हो रहा है। 80 साल पुराने ब्रिज को 1 माह पहले तोड़ा गया। वहां 6 करोड़ की लागत से 6 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए 100 दिन का लक्ष्य दिया गया। हालांकि वर्षाकाल में ये ब्रिज तय समय सीमा में बन पाता है या नहीं, इस पर संशय है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव गुरुवार को इस ब्रिज का दौरा करने गए थे। दोष सिद्धि के साक्ष्य न होने के कारण एफआईआर निरस्त। व्यापम प्री मेडिकल टेस्ट 2013 का मामला। प्री मेडिकल टेस्ट 2013 में रैकेटियर के लिए 4 स्कोरर्स की व्यवस्था करने के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिनसे उसकी दोष सिद्धि हो सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।